हेलो गाइस, वेलकम टू मनी वीडियो गायत्री से स्टोरी कॉर्नर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। ठीक है। तो आज की इस स्टोरी में मैं अपनी खुद की स्टोरी बताने जा रही हूँ। ठीक है। मतलब ये छोटी सी स्टोरी है, बट बहुत आपको अच्छी लगेगी शायद। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है। और मैं क्या हुआ, एक दिन अपनी मम्मी को मार्केट लेकर जा रही थी स्कूटी में। ठीक है। और आप कितना भी अच्छा ड्राइव करो, अगर सामने वाला अच्छा ड्राइव नहीं कर रहा है तो क्या है, अगर कुछ होता है तो फिर आप समझो, और आप लड़की हो तो समझो आपको तो कितना लोग सुनाएंगे कि अरे पापा की परी है, ये है। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है। वो जो दो लड़के थे ना, वो ड्रिंक करके चला रहे थे, और शाम को 6:30 बजे की बात है ये। ठीक है। और मैं जस्ट स्कूटी स्टार्ट की हूँ और जस्ट चलना स्टार्ट की हूँ, वैसे ही वो लोग आए हैं। और उनके मतलब जो बाइक है ना, बाइक के सामने उनका जो लाइट भी नहीं जल रहा था, और सामने आया डायरेक्ट वो, मतलब सीधा जो है मार दिए, और मैं गिर गई। ठीक है। गिरी, और मेरा जो लेग है, राइट लेग, वो फ्रैक्चर हो गया, मतलब 3 जगह फ्रैक्चर हुआ। ठीक है। और वहीं पे मतलब स्वेलिंग हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत डर गई। और समझो उस टाइम मैं जिम जाती थी, मतलब जिम मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था जाना। मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है जिम, कुछ भी हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, जिम जाओ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया, मेरे माइंड में अब चलने लगा कि मैं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैर का जो है सर्जरी होगा क्या। मेरे माइंड में बहुत सारा जो है बात आने लगा। मेरी मम्मी वहीं पे थी, मेरी मम्मी फटाक से जैसे ही मतलब मेरा पैर जो है स्वेलिंग हुआ, मम्मी बोलती अरे अब तो पैर तुम्हारा टूट गया। तो मैं और माइंड में एकदम टेंशन होने लगा कि मेरा सच में पैर टूट गया क्या, मैं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी। उसके बाद मेरा स्कूटी जो है, वहाँ पे जो लोग थे वो लोग उठाए, और उठाने के बाद वहाँ पे मतलब एक आंटी थी अपने घर से वहाँ पे चेयर लेके आई और बैठी। मैं वहाँ पे बैठी, और मेरे मतलब ऑफिस के एक सर थे, मैं उनको जस्ट कॉल की, और वो तुरंत 2 मिनट में आ गए, और जस्ट पास में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए। ठीक है। और हॉस्पिटल मतलब बोलते हैं ना कि आपके पास जो जो भी उस टाइम सिचुएशन हो, तो उस टाइम आप ये नहीं चूज कर पाते कि अरे इस हॉस्पिटल में जाना है या इस हॉस्पिटल में जाना है। जो पास में मिला ना वहीं पे लेके गए वो जो ऑफिस के जो थे। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी है मेडिसिन वगैरह हुआ, पता चला, एक्सरे हुआ कि फ्रैक्चर हो गया है, मतलब वहाँ पे प्लास्टर वगैरह लग गया। और वो टाइम मेरा ऐसा था कि बेड पे हो गई मैं, मतलब मैं हंसते खेलते और दिन भर खुश रहने वाली लड़की एकदम मायूस हो गई, बहुत उदास हो गई। आप समझो मेरा वेट 2 मंथ में 5 kg कम हो गया, मतलब जिम भी अचानक से छूट गया। डाइट तो आप समझो छूट ही गया, मतलब डाइट में वही फ्रूट्स वगैरह जो भी खाती थी। अरे यार, इंसान बेड पे पड़े पड़े कितना खाएगा, मतलब कितना ही खाएगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ना चलना तो है नहीं। बस मतलब वॉशरूम जाओ, वहां से आओ, और वहीं पे खाओ, वहीं पे सो जाओ। ठीक है। तो ये जो टाइम था बहुत टफ टाइम था। फिर मेरी जो सिस्टर है वो बाहर स्टडी करती है, तो वो मेरे पास आई, मतलब मेरे लिए वो छुट्टी लेकर आई। और वो जो टाइम था वो इतना बुरा टाइम था मेरे लिए, मतलब सब मेरे को मोटिवेट करते थे। जैसे एक टाइम ऐसा होता था कि मैं लोगों को मोटिवेट करती थी, तो मेरी मेरी जो मम्मी है वो बहुत मेरे को सपोर्ट की उस टाइम पे। और सॉरी, थोड़ा मैं इमोशनल हो रही हूँ। लाइफ में कुछ भी हुआ, कितना भी प्रॉब्लम्स आया, कुछ भी आया, लेकिन एक चीज़ मैं देखी हूँ अपनी अपनी मम्मी का, कि वो हमेशा यही बोलती हैं कि लाइफ है और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी, और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मतलब जॉब भी छूट गया और सब कुछ छूट गया। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरे को हौसला देती थी कि नहीं, तू चलेगी, एक दिन अच्छे से चलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मेरी जो हम मतलब 3 सिस्टर्स हैं, तो मेरी जो सबसे बीच वाली जो जो सिस्टर है वो मेरे को मोटिवेशन दे रही है कि नहीं दीदी, मतलब आप चल पाओगी ऐसा करके। तो वो टाइम था, मैं अपने जहाँ पे सोती थी वहाँ पे एक कैलेंडर रखी थी, और वहाँ पे ऐसे टिक करती थी कि इस दिन मेरा प्लास्टर खुलेगा और मैं चलूँगी। ठीक है। फिर अब मेरी मतलब जो बहन है वो स्टडी करती है, तो अब उस जितने दिन का स्टडी मतलब छुट्टी लेकर के आई थी, तो वो फिर वापस वो चले गई। ठीक है। अब टाइम आया,
मतलब उस टाइम ऐसे महाकुंभ का जो मेला था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि मैं भी जाऊँ। तो मतलब महाकुंभ में जाने के लिए आप समझो मैं चल नहीं सकती, प्लास्टर लगा तो वो तो पॉसिबल नहीं था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई। और मन में ऐसे हो रहा था कि नहीं, मैं नहीं जा पाई, ठीक है। फिर मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर आई, वो भी बाहर में स्टडी करती है। अब वो मेरे को मोटिवेशन दे रही है कि नहीं दीदी सब कुछ ठीक होगा। अब फाइनली उसके साथ में गई और मेरा प्लास्टर खुला, है ना। प्लास्टर खुला तो आप समझो मैं अपने पैर को देखी और रोने लगी। मतलब मेरा पैर पूरा चेंज हो गया है, पूरा ब्लैक हो गया है। और ऐसे मतलब उसमें ऐसे झुर्रियाँ अजीब सा, मतलब पूरा स्किन बहुत अजीब सा दिख रहा है। और मैं कहाँ स्किन केयर करने वाले, ऐसी पड़ी हुई हूँ बेड में और मेरा पैर बहुत अजीब दिख रहा था। और फिर जब मैं तभी मैं नहीं चल पाई, तभी मैं नहीं चल पाई, ठीक है। अब जो है मैं डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर चेंज की। मैं जहाँ पे चेंज की वहाँ गई तो वो डॉक्टर क्या बताया पता है? वो बोलते हैं कि आपको प्लास्टर बहुत टाइट बांध दिए थे। मतलब बहुत टाइट प्लास्टर होने की वजह से, और इतना ज़्यादा वो 6 वीक तक प्लास्टर बांध दिया था। और जो डॉक्टर प्लास्टर बंधवाए थे वो 6 वीक तक बांध दिए थे, बोले कि आपको 4 वीक्स में ही ठीक हो जाता। और टाइट प्लास्टर होने की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हुआ। फिर 3 मंथ में और मेडिसिन खाई, तब भी मैं नहीं चल पाती थी। आप समझो प्लास्टर खुलने के बाद नहीं चल पाती थी। और ऐसे मतलब बगल में ऐसे मतलब चल रही हूँ जहाँ भी, तो ऐसे दीवार का सहारा लेके या फिर कुछ और, या फिर मतलब बहुत मेरे को, मैं वॉकर लेके चल रही हूँ। तो वो टाइम ऐसे पूरा माइंड मेरा एकदम टेंशन से, डिप्रेशन से भर गया था, ठीक है। फिर फाइनली धीरे-धीरे वो मेडिसिन खाते-खाते फिर सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो गया। फिर मेरे पापा भी बोले कि तुमको उस जगह नहीं जाना चाहिए था। तो जब टाइम खराब होता है ना, तो उस टाइम आप कुछ भी नहीं सोच सकते कि आपको क्या करना है। फिर फाइनली मेरा जो है लेग सही हो गया, ठीक है। और अब मेरे अंदर का जो मतलब आत्मविश्वास, वो कहीं न कहीं ऐसे थोड़ा डगमगा गया था, क्योंकि आपका जो लेग होता है ना, वो कभी फ्रैक्चर होता है तो उसको बैलेंस करना, मतलब जब प्लास्टर खुल जाता है उसके बाद बैलेंस करना, उस लेग से बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो जर्नी है, इस टाइम मैं सीखी, मैं एक चीज़ ये सीखी। पहले मेरे को ऐसा बहुत टेंशन था कि बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत मेरे को लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत शॉपिंग करना है ये। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैं ये सोची कि लाइफ ज़ीरो, मतलब उस टाइम मेरा माइंड एकदम ज़ीरो हो गया था। मतलब आप मौत को छू करके वापस आए हो ऐसा लगता है। तो उस टाइम मैं फ़ील की कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मतलब सब मोह माया है। लेकिन जब तक आप इस दुनिया में रहोगे, जियोगे, आपको पैसे की भी ज़रूरत है, आपको माता-पिता की ज़रूरत है, आपको फैमिली की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि उनके बिना आप जी नहीं सकते हो। और इंसान का जीवन ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 दिन का है। जितने साल भी आप जियोगे, 60 साल, 70 साल। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा जीते भी नहीं हैं, क्योंकि जो भी चीज़ खा रहे हैं वो सब चीज़ में मिलावट है। तो ज़्यादा जी नहीं पा रहे हैं वैसे भी। हार्ट अटैक से लोग मर जा रहे हैं, डिप्रेशन से मर जा रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं इन सब का रीज़न क्या है पता है? टेंशन, डिप्रेशन, सबसे बड़ा चीज़। अब ये सब चीज़ से मैं बाहर निकली। मैं जॉब भी करने नहीं गई, ठीक है? कितने दिन तक घर पे रही, रिलैक्स रही कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है, लेकिन ओवरथिंकिंग मेरे को होते रहा। मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की कि मेरे को नहीं, मैं कैसे करूँ? मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, ठीक है? तो आप समझो कि जब आप असफल होते हो ना, या जब आप गिरते हो, आपको जब चोट लगती है ना, उस टाइम और गिर करके जब उठते हो ना, वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे उठते हो, कैसे खुद को मतलब उस चीज़ से बाहर निकालते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत रिच हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, कि आप बहुत गरीब हो या मिडिल फैमिली से हो, नहीं। आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आप इंसान अच्छे होने चाहिए, ठीक है? आजकल तो लोग ऐसे भी हैं कि आपको बोलेंगे कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, बोल कर के आपको वही सबसे बुरे बन के जाएँगे, ठीक है? तो खुद पे भरोसा कीजिए और सेल्फ लव, खुद से सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, है ना? तो ये मेरा स्टोरी था, छोटा-सा ही स्टोरी था, बट मैं जो फ़ील की हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? और भी बहुत कुछ हुआ है लाइफ़ में, धीरे-धीरे मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके शेयर करूँगी। तो इससे भी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ़ में लोगों के। किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो किसी को खाने के लिए खाना नहीं है ना? तो हमको भगवान जो भी दिया है उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारे पास ये सब कुछ है, ठीक है?
ये डिप्रेशन और टेंशन क्या होता है ना, ये मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। ठीक है, मेरे लाइफ में ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ है। अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव कैसे हूँ मैं, इसके बाद मैं हनुमान जी को जो है, जब मेरा जो लेग हुआ पहली बार जब मैं चलना स्टार्ट की, मैं सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर गई और मैं वहाँ पे गई, मतलब मेरा जो है गूज़बम्प आ गया और मेरे आँख से आँसू निकला और मैं ऐसा लगा कि भगवान को फ़ील कर पा रही हूँ, मतलब और वो मेरे को पावर दे रहे हैं। मैं उनको पहली बार जब उनके पास गई और उनको तब से लेकर के मैं पहले भी ऐसा नहीं, पहले भी मैं भगवान को मानती थी, है ना? शिव जी को मानती थी और भी जितने भगवान हैं, बट हनुमान जी को थोड़ा कम मानती थी, है ना? तो मैं पहली बार गई और मेरे को उनसे ही सबसे ज़्यादा पावर मिला और मैं हर ट्यूसडे को और सैटरडे को हनुमान जी का दर्शन करती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और मंदिर में जा करके थोड़ा वहाँ पे पॉजिटिव जो है मेरे को फील होता है। जब भी जाती हूँ मेरे को गूज़बम्प आ जाता है, मतलब उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और समझो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो दूर दूर तक कोई बाइक, कोई मतलब कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मेरे लिए वो तैयार किया गया है वो जगह, मतलब पूरा खाली। मान के चलो वहां पे एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा ट्रक आते रहता या और भी बाइक या जिसके नीचे मैं आ जाती, बट मैं भगवान को मैं दिल से मानती हूँ, है ना? वही सबके करता धरता है, वही सबका सबके लिए है। बस आप अच्छे कर्म करो तो आपके साथ बुरा कभी नहीं होगा, है ना? जितने भी लोग मेरे से मिले पता है क्या बोले, कि बड़ी घटना थी वो टल गई। ठीक है, तो लाइफ में दुख सुख सब कुछ आते जाते रहेगा, है ना? और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको आप मानो, है ना? भगवान का साथ आप कभी मत छोड़ो। लोग आपको भले छोड़कर चले जाएंगे बट भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा आपको हील करेंगे, चीज़ों से निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, है ना? अगर आपसे कुछ चीज़ छूट रहा है या वो आपको नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी अच्छाई है, मतलब भलाई है उसमें। भगवान आपको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो कभी भी आप उस चीज़ के लिए रिग्रेट मत करो कि ये चीज़ छूट गया या ये मेरे को नहीं मिला। ठीक है, एकदम पॉजिटिव रहो, हंसते रहो। अगर आप जीरो हो ना, आपके पॉकेट में 10 रुपए भी है ना, तब भी आप हंसो, तब भी खुश रहो, क्योंकि लेके तो कुछ जाने वाले नहीं है हम लोग, है ना? बस मेरा एक ही फंडा है कि मैं कुछ बनूं या ना बनूं, किसी पोस्ट पे रहूं या ना रहूं, बट मेरा जो दिल है वो बहुत साफ हो और मैं बहुत अच्छी इंसान बनूं, किसी के काम आ सकूं, है ना? बस मैं इतना ही चाहती हूँ। और ठीक है, फिर आज का स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।